अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम इला यौमिद्दीन। मुहतरम असातिज़ाए किराम, मेहमानाने गिरामी और अजीज तालिब इल्म साथियों, मोहतरम अजीज़े मुकर्रम हजरत मौलाना दानिश अली साहब ज़ीदत मालिकुम, मोहतरम हजरत मौलाना सैयद हबीब शाह साहब हफिज़हुल्लाह व रआ, इन दोनों हज़रात की खुसूसी काविशों से और दीगर असातिज़ा की भी उमूमी काविशों से आज का ये प्रोग्राम तरबियतुल औलाद या तरबियतुल अत्फाल मुनाकिद हुआ। मैं ये समझा था दावतनामे पे तरबियतुल अत्फाल लिखा था, तो मैंने कहा इसमें तो तरबियतुल शबाब भी होगा, लेकिन यहां आके पता चला कि ये प्रोग्राम शोबा हिफ्ज़ के निगरान हमारे जामिया के उस्ताद शोबा कुतुब के जो निगरान हैं शोबा हिफ्ज़ के हजरत मौलाना दानिश अली साहब ने शोबा हिफ्ज़ के बच्चों को और उनकी तरबियत के लिए मुनाकिद किया है। तो हकीकत में वाकई ये तरबियतुल अत्फाल ही है। और पीछे बड़े बैठे नारे लगा रहे थे, बड़े दर्जात वाले, कोई दौरे वाले भी होंगे, और बड़ी खुशी ये हुई है मुझे, और हकीकतन इन पे मेहनत की गई। बच्चों ने लहने दाऊदी में कुरान करीम पढ़ा, और इसका क्रेडिट अगर मैं उनके शोबा हिफ्ज़ के असातिज़ा को न दूं तो ये भी मुनासिब नहीं है। तो बहरकैफ मुख्तसर से वक्त में तरबियतुल अत्फाल के जरिए आज ये पहला प्रोग्राम जो है तरतीब दिया गया है। बच्चों ने बड़ा प्यारा कुरान पढ़ा, इसी तरह मुकालमा जो सीरत नबवी अलैहिस्सलाम पे हुआ उस पे भी बच्चों को काफी दस्तरस थी। इसी तरह अस्माउल हुस्ना पेश किए गए, ये भी कोई मामूली सआदत नहीं। आज दुनिया हमें कहती है, गैर मुल्की हुक्मरान कहते हैं, तागूती ताकतें कहती हैं, हमारे मुल्क के हुक्मरान और अपोजिशन वाले दहरिए मुल्हिद जिंदीक ये कहते हैं कि ये दीनी मदारिस क्या कर रहे हैं। मैं उन्हें बताता हूं, ये दीनी मदारिस तुम्हारे ईमानों की हिफाजत कर रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। इनके वजीर कानून को सूरह इखलास कुल वल्लाह नहीं आती, इनके इंटीरियर मिनिस्टर को कुल वल्लाह नहीं आती। इनके बड़ों से पूछा जाता है कि कलमा पढ़ो तो कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, आगे वो भी नहीं आता।
तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इनको तो अंग्रेजी भी नहीं आती, गोरे हंसते हैं, इनको तो उर्दू जो मादरी जुबान है, कौमी जुबान है, पाकिस्तान के जितने भी सियासी लीडर हैं, तहरीक इंसाफ के हों, मुस्लिम लीग के हों, पीपल्स पार्टी के हों और दीगर जमातों के हों, उनको तो कौमी जुबान ही नहीं आती, वो गलत बोलते हैं और बातें करते हैं हम सियासतदान हैं। मौलवी से बड़ा कोई सियासतदान नहीं है। एक ही आलिम दीन ने आज इनको नथ डाल के रख दिया, लेकिन उनको दाढ़ी मंजूर नहीं, उनको पगड़ी से टोपी से इख्तिलाफ है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये दीनी इदारे इस्लाम के किले हैं और इंशाअल्लाह आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये हमारी उखरवी जिंदगी की ये हमारे लिए तोशा है, आखिरत का, कब्र का। छोटे छोटे बच्चों ने कितना प्यारा मासूम उमंगें झूल रही हैं, दिलदारी के झूलन में ये कच्ची कलियां क्या जाने कब खिलना कब मुरझाना है। ये कच्ची कलियां फूल बनेंगी, ये चमनिस्तान मोहम्मदी इंशाअल्लाह फैलेगा, फूलेगा। युरीदुल्लाह, मेरे अल्लाह ने चाहा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये असातिज़ा की मेहनत है, ये फूल कलियां हैं, ये छोटे छोटे बच्चों ने जिस तरह कुरान पढ़ा, जिस तरह मुकालमे किए, जिस तरह तकारीर हुई, और वाकई मिंबर पे खड़ा होना बड़ा मुश्किल बात है। और हम आज दावे से कह रहे हैं कि ये दीनी मदारिस तुम्हारे ईमानों की हिफाजत कर रहे हैं, तुम्हारे ईमान बचा रहे हैं। और ये बच्चे कल हाफिज, ये कारी, ये मुहद्दिस, ये फकीह, ये सियासतदान बन के इंशाअल्लाह फैलेंगे और रब के उस वादे को पूरा फरमाएंगे जो उसने फरमाया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। ये कुरान भी बाकी रहेगा, ये दीनी मकातिब, मदारिस, ये जामियात भी बाकी रहेंगे, मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे। युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। और ये आप असातिज़ा जितने बैठे हैं, ये इनके इश्तिहार बैठे हैं, ये इनकी मेहनत का सिला है। हम तो चौकीदार बैठे हैं, दाना दुनका इकट्ठा करने के लिए, ये इनकी मेहनत है। हमने सौगात में ये फूल नहीं पाए हैं, हमने सौगात में ये फूल नहीं पाए हैं, खून दिल सर्फ किया है तो बहार आई है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये कहते हैं मदारिस को बंद कर दो, मसाजिद को बंद कर दो, कहीं कैमरून की शक्ल में, कहीं खाकों की शक्ल में, हैं? हमारे ईमानों को टटोला जा रहा है, हमारा लेवल चेक किया जा रहा है, लेकिन नूरे खुदा है, कुफ्र की हरकत पे खंदजन फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। मुझे खुशी हुई है, यही बच्चे कल खतीब बनेंगे, यही बच्चे कल फकीह बनेंगे, यही बच्चे कल मुफस्सिर बनेंगे, यही बच्चे कल मुहद्दिस बनेंगे और इस्लाम का बोलबाला रहेगा और इंशाअल्लाह कुफ्र का मुंह काला होगा और उनका मुंह काला रहेगा। अब हम तो वक्त गुजार चुके, अब आपकी बारी है। दिल्ली में पहली अहरार कॉन्फ्रेंस हुई, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर,
मौलाना शौकत अली गोहर, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी और इसी तरह जितने बड़े दीगर अकाबिर थे, अबू हनीफा हिंद, मुफ्ती कफायतुल्लाह देहलवी और बड़े बड़े लोग थे, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी। याद आते हैं मुझे बुखारी के वो ज़मज़मे, बुलबुल चहक रहा हो रियाज़े रसूल में। इस सदी का सबसे बड़ा खतीब कुरान पढ़ता था तो यूं मालूम होता था कि कुरान नाजिल हो रहा है। दिल्ली की मस्जिद के बाहर जलसा था, पंडित नेहरू और गांधी आए, रुकवा भेजा, मुल्क तकसीम हो रहा है, 10-12 दिन तक तकसीम का वक्त है। मौलाना अबुल कलाम आजाद को रुका दिया कि शाहजी को कहो, शाहजी को कहो कि सूरह यूसुफ सुना। इतने बड़े खतीब, उन्होंने एक बच्चे को उस अहरार कॉन्फ्रेंस में खड़ा किया। ये इन नौनिहालों की था जिसकी दाढ़ी नहीं निकली थी, जो जवान भी नहीं था, नौजवान भी नहीं था, मराहट था, 12-13 साल का। किसी ने कहा, गालिबन कहने वाले से सुना है, मुफ्ती कफायतुल्लाह देहलवी, अबू हनीफा हिंद ने कहा, शाह जी लौंडे को खड़ा कर दिया है, बच्चे को, या अनवर शाह बैठा है यहां। शेखुल इस्लाम शबीर अहमद उस्मानी, हुसैन अहमद मदनी, बड़े बड़े लोग, अबुल कलाम आजाद बैठा है, लौंडे को खड़ा कर दिया है। कहा हाँ, इसको इसलिए खड़ा कर दिया है, हमारा वक्त तो करीब है? बादल छाए हुए हैं, पता नहीं कब रिमझिम हो जाएगी। मैं अंग्रेज को, मैं हुक्मरानों को ये बताना चाहता हूं कि हम और हमारी औलाद ना खल्फ नहीं है। अगर हम दुनिया से जा रहे हैं, अपना वक्त पूरा कर चुके हैं, लेकिन हम इस शक्ल में, इस नौजवान की शक्ल में एक नहीं, हम सैकड़ों, कफायतुल्लाह देहलवी, अताउल्लाह शाह बुखारी, अनवर शाह कश्मीरी, हुसैन अहमद मदनी, मोहम्मद अली जौहर और दीगर उलमा छोड़े जा रहे हैं। और उस नौजवान ने, जिसकी दाढ़ी नहीं फूटी थी, जो जवान अभी नहीं था, दिल्ली में वो तकरीर की के सारा मजमा अश कर चुका। कहा, अंग्रेजों हम जा रहे हैं, कोई पता नहीं कि किस वक्त बुलावा आ जाए, लेकिन ये हमारी औलाद है, ये यतीम औलाद हमारी जगह काम करेगी। मैंने उस हस्ती को देखा है जिसके बारे में शाहजी रहमतुल्लाह अलैह ने ये ऐलान किया था। क्या था? फरिश्तों जैसी शक्ल, सफेद बाल, सफेद दाढ़ी, सफेद कपड़े, यूं पता चलता था कि सिदरतुल मुंतहा से कोई फरिश्ता दुनिया में उतर चुका है। और वो हस्ती थी मौलाना, अल्लाहु अकबर, शुजाबादी रहमतुल्लाह अलैह, काजी अहसान अहमद शुजाबादी रहमतुल्लाह अलैह। तो आज के बाद कल आपने इस मुल्क को संभालना है, आपने इदारों को चलाना है, आपने दीन की खिदमत करनी है। ये तो शुरू से कहते हैं। यहाँ पहला फौजी जर्नैल आया, सिकंदर मिर्जा, उसने कहा कि हम इन सब मौलवियों को लकड़ी की कश्ती में नहीं, चांदी की कश्ती बना के कराची से बहरे हिंद में गर्क कर देंगे। कहाँ गया? मीर जाफर का पोता जर्नल। आज मैंने वहां सुना टोमेटो पोटैटो, आलू टमाटर काटता हुआ ईस्ट लंदन के किसी होटल में सिकंदर मिर्जा मरा है? उसकी कब्र कभी नहीं पता, लेकिन मदरसे बाकी हैं, मकातिब बाकी हैं, दीन बाकी हैं। गुरूर था, नमूद थी, हटो बचो की थी सदा, और उनका क्या कहें,
lahad का कब्र कभी पता नहीं। इंशाअल्लाह इस्लाम फूलता रहेगा, फलता रहेगा, फैलता रहेगा। यहाँ से हुफ्फाज, कुर्रा, मुहद्दिस, मुफक्किर, सियासतदान, फकीह बन के निकलते रहेंगे। जो हजरात आए हैं, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, इन बच्चों से मोहब्बत करना भी मेरे मोहतरम दोस्तों ये आपकी निजात का बाइस है। ये वो बच्चे हैं जो दीन पढ़ने निकलते हैं। सरकार दो आलम ने फरमाया कि जब ये घर से निकलते हैं, जब ये चलते फिरते हैं, तो अल्लाह की नूरानी मखलूक इनके कदमों के नीचे अपने नूरानी पर बिछाती है। ये आपकी शान है, ये आपका मकाम है। और मेरे नबी ने फरमाया उक़्दु आलिमन, आलिम बनो, औ मुतअल्लिमन या तालिब इल्म बनो, औ मुस्तमिअन या उन्हें सुनने वाले बनो, औ मुहिब्बन या उनसे मोहब्बत करने वाले बनो। फला तकुनल खामिस, और पांचवें न बनो, चार बनो। आलिम बनो, तालिब इल्म बनो, उन्हें सुनने वाले बनो, उनकी महफिलों में बैठने वाले बनो, और तालिब इल्मों से मोहब्बत करने वाले बनो। और पांचवें न बनो फतोहलक, अगर पांचवें बनोगे मदारिस की, उलमा की, तुलबा की, मसाजिद की बेहुरमती करोगे, दीन दुश्मनी करोगे, इन्हें बुरा समझोगे, तो मेरे नबी फरमाते हैं मेरा परवरदिगार फिर तुम्हें हलाक कर देगा। और तुम्हारे साथ भी वही हिसाब होगा जो तुम्हारे पहले गुमाश्तों के साथ हिसाब हुआ है। अल्लाह पाक इस बैठने को, इस महफिल के इनेकाद को, आप हजरात की मेहनतों को कि आपने तैयारियां की हैं, ये तो कोई इनाम नहीं, और छोटा इनाम भी बहुत बड़ा इनाम होता है। हम मजीद भी इनामात देंगे। बाकी बच्चे भी मुकाबले में आए हैं कि भैया आगे बढ़ो। हमारे एक बुजुर्ग थे, आखिरी बात कह रहा हूं, बाबाए जमीयत, बतले हुर्रियत, इस सदी का अबू जर गिफारी, मौलाना गुलाम गौस हजारवी नव्वर अल्लाहु मरकदहु। एक दिन वालिद साहब के साथ हम फुरकानिया में थे, 1973 की बात है। वालिद साहब से पुश्तों में पूछा कि ये क्या करता है? कहा पढ़ता है। मुझसे पूछा क्या पढ़ते हो उर्दू में? मैंने कहा मुख्तसर मानी है और फुला किताबें। कहा पूछूं? मैंने कहा पूछे नहीं पूछा। तो एक मौलवी साहब साथ पढ़ा रहे थे, बाद में बड़े शेखुल हदीस बने हैं, शायद बाद शागिर्द भी हों, नाम नहीं लेता मैं, दुनिया से रेलत फरमा गए। वो हिदायतुन नाम पढ़ा रहे थे, तो हजरत ने एक दो चीजें नोट की उनकी। तो मुझे कहने लगे बात सुनो, आपको भी इसलिए कह रहा हूं कि आप भी मेरी बात सुने। फरमाया तीन चीजें हैं। पहली चीज है अच्छे मुदर्रिस बनो, अच्छे हिफ्ज के हो, तजवीद के हो, असरी उलूम के, अच्छे मुदर्रिस बनो। ये वो शख्सियत है कि जिसने पूरी जिंदगी में जो तकरीर उर्दू में करते थे, जुमा का खुतबा, वही लफ्जन लफ्जन हरफन हरफन अरबी में किया करते थे। और उनका क्या कहना, बेटा मर रहा है, खत्म नबूवत का मसला है, एक ही बेटा 19 बरस का जैनुल आबिदीन नाम था। वफा की बात, मेरे गांव की बात, 1937 का वाकया है। बालाकोट में कादियानी आए, सबाती खानों में से हमारी कौम के कुछ लोग, वहां के खवानीन कादियानी हो गए। खानगी का जोर था, मुनाजिर लेके गए थे कादियान से, मकामी मौलवियों को बंद कर दिया। आदमी आया कि बालाकोट में मस्जिद पे कब्जा कर रहे हैं खवानीन, मुनाजरे के लिए चलें, चैलेंज है।
इधर जनकदन है बेटे पे, नजा का आलम है बेटे पे। एक डब्बा सा मानसेरे जाता था और फिर बालाकोट को अगला डब्बा एक ही जाता था। इनको शाम को वहां पहुंचना था। मिर्जाई दंदना रहे थे, पंजाब से आए हुए थे, मकामी बाज लोग उनके साथ मिले थे। अभी वैगन चली नहीं, सवारियां पूरी नहीं हुई। भाई आ गए, मौलाना फकीर मोहम्मद फाजिल देवबंद का लाला ज़ैनुल आबिदीन फौत हो गया है, 19 साल, एक ही बेटा और कोई बेटा नहीं, बेटियां थी। कहा कफन का बंदोबस्त है, कहा है, कहा कफन पहना के आज शाम ही को उसको दफन कर दो। कहा नहीं, आप जनाजा पढ़ के फिर जाएं। कहा नहीं, जनाजा फर्जे किफाया है और नामूसे रिसालत फर्जे ऐन है। फर्जे किफाया चंद आदमी अदा करते हैं, बाकी गुनाहों से बच जाते हैं। ये मोहम्मद मुस्तफा की खत्मे नबुव्वत का मामला है। तुम फर्जे किफाया अदा करो, मैं फर्जे ऐन अदा करने बालाकोट जा रहा हूं। ये वो हस्तियां थी। मुझे कहने लगे अच्छे मुदर्रिस बनो, और अगर नहीं बन सकते ना तो अच्छे मुहर्रर बनो, मुसन्निफ बनो। आजकल के मुसन्निफीन की तरह नहीं, या ऐसे वैसे मुदर्रिसीन की तरह नहीं। अच्छे मुदर्रिस बनो या अच्छे मुहर्रर बनो, और अगर दो ये नहीं है तो अच्छे मुकर्रर बनो। और अगर मुकर्रर भी अच्छे नहीं बन सकते तो पढ़ना छोड़ दो, बूढ़े बाप की खिदमत करो। आप भी इसलिए कह रहा हूं, हिफ्ज में आपको ज्यादा शौक है, हाफिज बन के दीन की खिदमत करें, किरात पढ़ के किराआत पढ़ाएं, तदरीस करें, मुताला करें, केस दें, या इस किस्म की सीढ़ियों पे नहीं। मौलवी भी वो आधी बात होती है उसे 4 गुना बढ़ा के स्टेज पे बयान करते हैं। असल हदीस हो या असल रिवायत हो, उसमें बहुत मुबालगा कर देते हैं और बात तो बहुत कर देते हैं। वो इस हदीस के जुमरे में आते हैं कि सरकारे दो आलम ने फरमाया, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन, जो मुझ पे जानबूझ के झूठ बोले या गलत बात मेरी तरफ मंसूब करे, उसका ठिकाना जहन्नुम है, उसका ठिकाना बेतहकीकी। अभी तो आप छोटे हैं, मैं तो समझा कोई साबिया का होगा, कोई वो दौरा हदीस का होगा, तो उनको भी चाहिए तैयारी करें। आप इब्तिदाई मनाजिल में हैं, अल्लाह पाक आपकी इन कोशिशों को, काफिशों को, असातिज़ा की मेहनतों को, मजलिस तालीमात की इन खिदमात को अल्लाह पाक कबूल फरमाए। एक टीम के तौर पे काम होता है, फर्दे वाहद कोई काम नहीं कर सकता। अल्लाह सबकी कोशिशों काविशों को कबूल फरमाए, अल्लाह सबके दराजात को बुलंद फरमाए। और सीरत पे भी बच्चों ने बड़ा प्यारा बयान किया है मुख्तलिफ मौजू पे, और पहली तकरीरें हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अल्लाह पाक हमें अपनी मर्जियात पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कम वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व नबीना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जितने मेहमान आए हैं, मैं जामिया की तरफ से उनका दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं आपको खिराज तहसीन पेश करूँ। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर।